शिफ्ट्स वर्सेस मूवमेंट्स। शिफ्ट और मूवमेंट में फर्क होता है। देखने को तो दोनों सेम है पर दोनों में फर्क है। मूवमेंट, अ मूवमेंट रिफर्स टू अ चेंज अलोंग द कर्व। मूवमेंट क्या होता है? कोई भी कर्व हो उसके अलोंग जो चेंजेस होगा वो क्या होगा? मूव। ठीक है। ऑन द डिमांड कर्व a movement denotes a change in both price and quantity demanded। ठीक है। जैसे ये डिमांड कर्व था, ओरिजिन क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2, प्राइस 1 प्राइस 2। डिमांड का रूल क्या कहता है? डिमांड का रूल ये है, डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगी। हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, higher the price lower the demand, lower the price higher the demand। ये आपका कर्व है। अच्छा, ठीक है। तो on the demand curve a movement denotes a change in both price and quantity demanded from one point to another on the curve। जब ये मूवमेंट इस पॉइंट से इस पॉइंट जा रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट जा रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? मूवमेंट। और ये चेंज कहां पर होता है? प्राइस में भी और क्वांटिटी में। ठीक है। द मूवमेंट इंप्लाइज दैट द डिमांड रिलेशन रिमेन्स कंसिस्टेंट। मूवमेंट क्या बताता है? कि डिमांड की जो रिलेशनशिप है वो कैसी रहेगी? कंसिस्टेंट, यानी दोनों बदलेंगे, एक बदलेगा नहीं। अगर डिमांड कर्व में अगर कोई मूवमेंट होनी है तो प्राइस को भी इफेक्ट होगा और क्वांटिटी को भी, इसलिए दोनों कैसी है? कंसिस्टेंट, एक साथ ऊपर नीचे। Therefore, a movement along the demand curve will occur when the price of the good changes and the quantity demanded changes in accordance to the original demand relationship। पहले ये प्राइस थी, पहले ये क्वांटिटी, फिर नई प्राइस आई तो क्वांटिटी बदल गई। ठीक है। दिस इज द रिलेशनशिप कि दोनों एक साथ मूव करेंगे। प्राइस बढ़ेगी, डिमांड घट जाएगी, प्राइस घट जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि प्राइस चेंज हो गया डिमांड वहीं में रहेगी, ऐसा नहीं होगा, दोनों मूव करेंगे सर्टेन एक्सेप्शंस के अलावा। ठीक है। और कोई भी डिमांड कर्व में मूवमेंट तब होगा जब प्राइस में कोई चेंज होता है और उसके सामने चेंज कहां पर होगा? क्वांटिटी। ठीक है, जो आपने डिमांड की। A movement occurs when a change in the quantity demanded is caused only by a change in price। ठीक है। मूवमेंट कब होगा? Only when there is a change in price, तो ऑटोमेटिक डिमांड चेंज हो जाएगी। एंड वाइस वर्सा, only when there is a change in quantity the price will also change। प्राइस चेंज हो गई, P से P1 आ गए, क्वांटिटी से क्वांटिटी 1 जाना ही पड़ेगा। ठीक है। ये कभी होता नहीं है कि प्राइस चेंज हो गई और क्वांटिटी वही हुई रहेगी, ऐसा नहीं होता। क्या होगा? दोनों साथ में मूव करेंगे। ठीक है। इसलिए इनका रिलेशन कैसा है? कंसिस्टेंट, एक साथ ही जाएंगे। ठीक है। सी, अभी मैंने बताया वैसे इट इज मूविंग, राइट? द क्वांटिटी एंड द प्राइस बोथ आर चेंजिंग। ये वो ग्राफ है जो अभी हमने किया, सेम दिख रहा है। इट मींस हमने दो ही क्वांटिटी ली, इसने 4 क्वांटिटी ली, तो ये कंसिस्टेंटली क्या करेगा? आता रहेगा, आता रहेगा। तो ये सडन मूवमेंट, ये मूवमेंट क्यों हो रहा है? क्योंकि प्राइस में भी चेंज है और क्वांटिटी में भी चेंज है, इसी रीजन से। ठीक है ना। लाइक अ मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, अ मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व मींस दैट द सप्लाई रिलेशनशिप्स रिमेन कंसिस्टेंट। और जैसी बात डिमांड की है उसी प्रकार से बात किसी कर रहे हैं हम? सप्लाई की। सप्लाई में क्या रूल है कि एज द प्राइस गोज हायर द सप्लाई आल्सो गोज हायर। यही रूल है। सप्लाई का क्या रूल है? डिमांड का ऑपोजिट है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है सप्लाई भी बढ़ती है, जब प्राइस घटती है सप्लाई भी घटती है। और डिमांड में क्या था कि जब जब प्राइस बढ़ती है सामने डिमांड घटती है,
जब जब प्राइस घटती है सामने डिमांड बढ़ती है। तो ये लागू पड़ता है यहाँ पे और ये वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जब एक प्राइस थी, प्राइस कम थी, सप्लाई भी कैसी थी, कम थी। जब प्राइस बढ़ी तो सप्लाई भी कैसे हो गई, बढ़ गई। तो ये आपका वो ग्राफ है, ऐसा ही ग्राफ है ना, आउट अपवर्ड स्लोपिंग वाला। इसमें भी सेम चीज है, इट विल रिमेन व्हाट, कंसिस्टेंट। कि भले ही प्राइस मूव हो जाए P से P1 पे, सप्लाई भी मूव होगी S से S1, ठीक है। दिस इज द सप्लाई ऑफ एनी कमोडिटी। तो इनका भी रिलेशन कैसा है, कंसिस्टेंट। ये भी डिमांड के जैसे ही चेंजेस होंगे, ठीक है। Therefore, a movement along the supply curve will occur when the price of the good changes and the quantity supplied changes in accordance to the original supply relationship. पहले ये सप्लाई हो रही थी, ये प्राइस थी और ये सप्लाई थी, फिर प्राइस बदल गई, सप्लाई बदल गई, तो इसमें भी चेंज आएगा। तो हमेशा डिमांड के जैसे ही सप्लाई में भी प्राइस और सप्लाई कैसे रहेंगे, कंसिस्टेंट। उनका संबंध कैसा है, कंसिस्टेंट। एक बदलेगा तो दूसरा भी बदलेगा, ठीक है, वो स्टेबल रहेंगे नहीं। In other words, a movement occurs when a change in quantity supplied is caused only by a change in price and vice versa. यहाँ पर movement कब होगा, whenever there is change in price, supply will change, or whenever there is change in supply, the price will change, ठीक है। This is the supply curve। हमने ऐसे ही बनाया, आपने दो ही क्वांटिटी ली, दो ही सप्लाई ली, इन्होंने कितने लिए, 5 ले लिए। यहाँ पर भी हो क्या रहा है, इट इज मूविंग अपवर्ड्स, इट इज मूविंग। और ये क्या है, ये रिलेशन बता रहा है, कंसिस्टेंट, कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है सामने क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ रही है, ठीक है। अब शिफ्ट क्या होता है, a shift in a demand or supply curve occurs when a goods quantity demanded or supplied changes even through price remains the same, ठीक है। ये फिनोमेना में क्या था कि यहाँ पर प्राइस के साथ साथ गुड्स डिमांडेड भी बदलते हैं या गुड्स सप्लाइड भी बदलते हैं। दिस इज नोन एज मूवमेंट। अब उसी प्रकार से शिफ्ट को समझना है। मूवमेंट में किसी को कोई सवाल, ओके। अब शिफ्ट में क्या है, शिफ्ट में ये है कि डिमांड या सप्लाई, आप सामान ले रहे हैं या सामान आप बेच रहे हैं, तो इनके कर्व में, डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व में एक शिफ्ट कब होगा, ये शिफ्ट कब होगा इन दोनों में, तब होगा जब क्वांटिटी डिमांडेड या सप्लाई बदलती है, क्वांटिटी डिमांडेड changes और quantity supplied changes, but price remain the same। जो कॉमन फैक्टर है दोनों में, प्राइस remains same, प्राइस remains same, प्राइस में कोई फर्क पड़ता नहीं है। जब ऐसा केस होता है तब उसे कहेंगे हम a shift in the demand और सप्लाई कर्व। मूवमेंट में प्राइस और क्वांटिटी दोनों में चेंज होता है, शिफ्ट में केवल डिमांड या क्वांटिटी में चेंज होगा, चाहे वो क्वांटिटी डिमांडेड हो चाहे क्वांटिटी सप्लाइड हो, प्राइस विल रिमेन द सेम। सी, दिस इज द शिफ्ट इन डिमांड फॉर बियर। प्राइस थी, प्राइस वहीं पे है, बस क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई। देयर आर सर्टेन प्रोडक्ट्स जहां पर शिफ्ट इन कर्व होता है, प्राइस विल रिमेन द सेम बट डिमांड विल इंक्रीज डिपेंडिंग अपॉन द कस्टमर। मिल्क, ठीक है, भाव 28 रुपए था, भाव 30 रुपए हो गया, डिमांड उसकी बढ़ती रही, भले ही प्राइस 28 रुपए रहे, ठीक है। जब भी ऐसा होता है, क्या होता है कि जब भी प्राइस सेम रहती है और डिमांड सप्लाई क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाती है, उसे हम कहेंगे शिफ्ट। ये डिमांड कर्व में शिफ्ट हो रहा है। ये एक्चुअल था कि जब प्राइस 2 रुपए थी तब क्वांटिटी इतनी सप्लाई होती थी, फिर क्या हुआ, प्राइस तब भी 2 रुपए रही लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ गई, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई। तो ये जो ग्राफ यूं था, अब ये ग्राफ कहां से जा रहा है, यहां से, क्योंकि यहां तक
डिमांड क्या हुई इसकी? बढ़ बढ़ गई। गई है। भाव वही है। वही है। ठीक है, एग्जांपल है इसका, if the price for a bottle of beer was $2 and the quantity of beer demanded increased from Q1 to Q2, पर्टिकुलर हम मिल्क ले लेते हैं, ठीक है, उसकी प्राइस मान लो 10 रुपए थी, ठीक है, तब उसके सामने क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी? Q, एक नंबर था, ठीक है, या कह लो तब डिमांड 50 थैलियों की थी। Q का मतलब क्या है? क्वांटिटी, और कितनी? 50। फिर आगे इट इंक्रीज्ड फ्रॉम Q1 टू Q2, तो डिमांड क्या हो गई? 50 से बढ़ के अब हो गई 70। 50 से बढ़ के कितनी हो गई? 70। ये Q1 था, ये Q2, डिमांड शिफ्टेड। Then there would be a shift in the demand for beer. शिफ्ट इसीलिए कह रहा हूं मैं, मिल्क में शिफ्ट इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि प्राइस वही की वही है, प्राइस में कोई बदलाव हुआ नहीं है। जो बदलाव हुआ है वो कहां पर हुआ है? डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड में बदलाव हुआ है। ठीक है, नाउ shift in the demand curve implies that the original demand relationship has changed. हमें पता है कि रिलेशनशिप कैसी होती है कि क्वांटिटी डिमांडेड के सामने प्राइस हमेशा जाएगी, यहां चेंज आएगा तो यहां चेंज आता है, ये नॉर्मल रूल है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि यहां पे रिलेशनशिप अब कंसिस्टेंट रहता नहीं है, द रिलेशनशिप चेंजेस। ठीक है, मीनिंग दैट क्वांटिटी डिमांडेड इज अफेक्टेड बाय अ फैक्टर अदर देन प्राइस। हमने अब तक क्या सीखा है कि ऑल फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, ओनली प्राइस चेंजेस, यही है। लेकिन यहां पर हुआ क्या है, ये शिफ्ट क्यों हुआ है कर्व में कि भाई इस बार प्राइस नहीं बदली, इस बार अदर फैक्टर्स में से किसी ने उंगली की, अदर फैक्टर में से कोई एक फैक्टर प्राइस के अलावा चेंज हुआ था, जिसके कारण क्या हुआ? डिमांड बढ़ गई। ठीक है, जिसके कारण डिमांड बढ़ गई, प्राइस वही की वही रही। तो यहां पर चेंज प्राइस में नहीं था, यहां पर चेंज किस में था? प्राइस के अलावा किसी और फैक्टर में। वरना रूल क्या कहता है कि ऑल फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट एंड देयर इज ओनली चेंज इन प्राइस। लेकिन यहां पर क्या हुआ है, शिफ्ट के दौरान क्या होता है कि प्राइस रिमेन्स एज इट इज बट देयर इज अ चेंज इन सम अदर फैक्टर। ठीक है, the demand relationship would occur if, for example, milk suddenly became the only type of alcohol available for consumption. अगर ये शिफ्ट इसीलिए हुआ, मान लो दूध का अल्टरनेटिव क्या है भाई? दूध का अल्टरनेटिव मिल्क पाउडर है और कुछ नहीं, उसका अल्टरनेटिव नहीं, छाछ से चाय कैसे बनाएंगे? मिल्क पाउडर, वही उसका अल्टरनेटिव। या फिर चलो ये काउ मिल्क था, बफेलो मिल्क, गोट मिल्क, कैमल मिल्क, सारे मिल्क गायब हो गए, ये सारे जानवर ही गायब हो गए, सिर्फ गाय बच गई, डायनासोर मिल्क, सिर्फ काउ मिल्क ही अवेलेबल है। घेटेगा भी है। तो सारी डिमांड किसकी हो जाएगी? काउ मिल्क की। फिर जो भैंस का लेते थे भैंसे ही नहीं है, तो दूध कहां से आएगा? बकरियों का लेते थे, बकरियां है ही नहीं। शीप, शीप, गोट, कैमल, हॉर्स, कुछ भी बोल लो, गधा, घोड़ा सब आ गए, ये है ही नहीं, सिर्फ गाय बची। अच्छा इधर गाय, तो हम डिमांड किसकी बढ़ जाएगी? सीधी गाँव काऊ मिल्क। ठीक है, बदल जाएंगे लोग। समझे? यहाँ पर बात बियर की है, मान लो उसके अलावा और कोई ब्रांड बचा ही नहीं, सिर्फ बियर ही है, विस्की, वाइन, फिर स्कॉच, ऐसा कुछ बचा नहीं। मुझे सिर्फ नाम आते हैं, मुझे सिर्फ नाम आते हैं, ठीक है, इससे मेरा कोई वास्ता नहीं। तो उसमें क्या हुआ कि कंजम्पशन के लिए कुछ बचा नहीं है, तो ऑटोमेटिक सारी डिमांड किसकी हो जाएगी? सैनिटाइजर पे, सैनिटाइजर, सैनिटाइजर पे। फिर तो अपना व्हाइटनर भी है, ब्लू पेन की इंक भी है बहुत सारी चीजें, डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, बात समझ लो कि शिफ्ट कब होता है कि प्राइस के अलावा कोई और फैक्टर में अगर चेंज होता है तो ऑटोमेटिकली डिमांड मूव हो जाएगी।
प्राइस विल रिमेन एज इट इज, ठीक है, एंड दैट इज नोन एज अ शिफ्ट इन द डिमांड कर्व. सिमिलरली शिफ्ट इन द सप्लाई कर्व, वो भी मूव होगा कि वहां पर भी सेम रूल लग रहा है. यहां पर क्या हो रहा है कि भाई क्वांटिटी सप्लाई पहले 50 थी, अब क्वांटिटी सप्लाई बढ़ी, लेकिन भाव तो वही का वही है. देयर इज नो चेंज इन प्राइस, ओनली द क्वांटिटी सप्लाइड हैज चेंज्ड. ठीक है, ये था, दिस इज द न्यू सप्लाई. Conversely, if the price for a bottle of beer was $2 and the quantity supplied decreased from Q1 to Q2, ठीक है, क्या हो गई यहाँ पे सप्लाई घट गई. हमने सप्लाई बढ़ा दी थी, पर यहाँ पे सप्लाई क्या हुई, घट गई. Q1 से कहां पर, ये आपका Q1 यानी ओरिजिनल सप्लाई थी, अब ये नई सप्लाई है, वो क्या हुई है, आपकी सप्लाई घट गई है, रेट्स वही के वही है. Then there would be a shift in the supply of the beer or supply of the milk. हमारे केस में, like a shift in the demand curve, a shift in the supply curve implies that the original supply curve has changed, meaning that the quantity supplied is affected by a factor other than price. यहाँ पर वही चीज है कि यहाँ पर सप्लाई का रूल क्या था, all factors remain constant, there is only change in price. लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, price remains constant but other than price a factor has changed, similar to demand. A shift in the supply curve would occur if, for instance or example, a natural disaster caused a mass shortage of hops. Beer manufacturers would be forced to supply less beer for the same price. मान लो ऐसा कोई बीमारी निकली कि सारे जानवर साफ हो गए, सिर्फ गाय को बीमारी नहीं हुई, ऑटोमेटिकली डिमांड किसकी बढ़ जाएगी, क्योंकि वो बाकी तो कोई बचे ही नहीं. ठीक है, ऐसे केस में क्या होगा, सप्लाई घटा दी जाएगी, और सप्लाई घटा दी जाएगी मतलब क्या है, he would try to take out the maximum, इसलिए वो सप्लाई घटा रहा है और उसको बढ़ाने के लिए. ठीक है, तो दिस इज नोन एज शिफ्ट इन सप्लाई और डिमांड. और आगे जो देखा हमने, शिफ्ट इन मूवमेंट इन डिमांड और सप्लाई कर्व, कंडीशन दोनों की अलग है. यहाँ पर प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, सम अदर फैक्टर चेंजेस, और वहां पर ऑल फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, ओनली प्राइस चेंज. ओके, डिमांड शिफ्टर्स. डिमांड शिफ्ट क्यों होती है, क्या रीजन? तो पहला है चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम, द मैग्नीट्यूड ऑफ द शिफ्ट आल्सो बी रिलेटेड टू द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड. ये देखना है, पहला है चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम, यानी उसके पास किसी भी व्यक्ति की अगर 20,000 सैलरी है तो क्या उसको 20,000 रुपए हाथ में आते हैं? नहीं, टैक्स कटेगा, पीएफ कटेगा, सब कटेगा. काट कटेगा 17,000 रुपए आए, इनकम तो 20,000 थी, लेकिन हाथ में कितने हैं? 17,000. तो उसको क्या कहेंगे हम? डिस्पोजेबल इनकम. इनकम इट इज डिस्पोजेबल, उसके हाथ में कितनी है? 17,000. उसको आप कैसे यूज कर सकते हो? अब पैसे कम आ रहे हैं तो अपनी चीजों को लेना कम कर देगा, या क्वालिटी वाली लेता था अब क्वालिटी घटा देगा, बासमती खाता था प्लेन वाले खाएगा. वैसे फिर चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस. अगर व्यक्ति का टेस्ट बदल गया, ठीक है, व्यक्ति को अब फॉर्मल्स पसंद नहीं, जींस पहनने हैं, उसको अब जींस ही जींस पहनने हैं, तो वो क्या करेगा? ही वुड चेंज हिज टेस्ट पे, अब मुझे फॉर्मल्स नहीं, जींस में जाना है, तो डिमांड किसकी गिर जाएगी? फॉर्मल्स की. मान लो 7 रुपए में 4 लेता था तो 4 की तो कम हो गए ना, और 4 किसकी बढ़ गई? जींस. वैसे तीसरा, चेंज इन एक्सपेक्टेशन. किसी भी प्रोडक्ट से हमें कुछ उम्मीदें होती है एंड दे चेंज. ठीक है, कि मुझे इस चीज से आउटपुट नहीं मिला तो अगली बार मैं उसको लूंगा नहीं, आई वुड गो फॉर समथिंग एल्स. देन चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स. अब मान लो हमने कल डिस्कस किया था कॉफी और टी का एग्जांपल. अगर किसी कारणों से कॉफी का भाव घट गया और चाय का भाव बढ़ा, तो व्यक्ति चाय पिएगा कॉफी पिएगा? कॉफी पिएगा. कॉफी इसलिए बोल रहा हूं मैं, अजम्पशन का खेल है पूरा. बाकी तो सर चाय. कॉफी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सस्ती है चाय के मुकाबले. ठीक है, उसे कहेंगे सब्स्टिट्यूट गुड. दूसरे होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड. ये वो गुड्स है कि इसके बिना दूसरे का काम चल सकता नहीं. पेन और रिफिल. पेन है, रिफिल नहीं है, तो पेन किस काम की?
अधूरा लॉक एंड की। ठीक है। बाइक और पेट्रोल। अगर रिफिल का भाव बढ़ गया और उसके मुकाबले में खोखे का भाव कम है तो प्रॉब्लम है। हम उस पेन को ढूंढेंगे जिसमें दोनों का भाव थोड़ा कम हो। सब बाइक और पेट्रोल। और आखिर में पॉपुलेशन साइज एंड कंपोजिशन, किसी भी लोकेलिटी में जितने लोग रहते हैं वो चेंज होती है। आज सोसाइटी में सिर्फ 10 लोग हैं, कल को वहीं पे 100 आएंगे, 200 आएंगे, तो ऑटोमेटिकली चीजों की डिमांड वहां बढ़ेगी। अब तक वहां पर सिर्फ 10 पैकेट यूज होते हैं सर्फ के, अब कितने होंगे? 100। हमारी सोसाइटी जितने लोग आएंगे उतने लोग ले। नई दुकान बनी है। देखिए ठीक है, दिस इज हाउ डिमांड शिफ्ट्स। ये रीजंस है, these are other factors than price। इनमें से अगर कुछ मूवमेंट होता है तो डिमांड कर्व में शिफ्ट होगा। ठीक है।